नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 बेस्ट मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब वैसे तो हम बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कवर करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एएमसी दैट इज़ मोतीलाल ओसवाल, उनके बारे में हम सारी डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं कि उनके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन उनके भी बेस्ट, उनमें से भी बेस्ट कैसे चुने या कौन से बेस्ट रहेंगे, इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले अ स्मॉल ओवरव्यू अबाउट द एएमसी कि ये है क्या, कब से शुरू हुई है, क्या करती है। सबसे पहले जो कंपनी है आप देख रहे हैं कि जो कंपनी है वो 1987 में शुरू हुई थी। सो काफ़ी टाइम से ये कंपनी मार्केट के अंदर है, कोई नया म्यूचुअल फंड नहीं है। उसके बाद 48 म्यूचुअल फंड स्कीम जो है ये पर्टिकुलर एएमसी जो है वो रन करती है। सो आप देख सकते हैं 48 कोई छोटा नंबर जो है वो नहीं है। ओके, अब इसके बाद अगर हम चले इसके एयूएम साइज पे, तो बहुत ही बड़ा एयूएम साइज है। सबका अगर हम कलेक्शन करें तो इतने सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनके सबका कलेक्टिव एयूएम जो है या फंड साइज जो है वो 73,000 करोड़ के आसपास बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा है। इसके बाद इसके चेयरपर्सन की तरफ चलते हैं, तो इसका जो चेयरपर्सन है उनका नाम है रामदेव अग्रवाल। आपने नाम सुना ही होगा, बहुत ही जाने माने सीए हैं। सबसे पहली बात तो खुद का इन्होंने म्यूचुअल फंड शुरू किया था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की थी एंड पहले ब्रोकिंग करते थे, अब वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जो है वो शिफ्ट करने के बारे में सोच रही है एएमसी। ओके, अब हम चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बढ़ते हैं कि कौन से 3 म्यूचुअल फंड जो है, कौन से 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड जो है वो हमारे हिसाब से अच्छे हैं। सो अगेन, नो रिकमेंडेशन, ओनली एंड ओनली एजुकेशन के लिए बनाया है। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड का नाम है, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। ओके, सो इसके बारे में अगर हम देखें थोड़ी इन्फॉर्मेशन, तो ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 2019। सो काफ़ी बहुत पुराना नहीं है। 2019 से मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है वो आया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपके लिए ताकि आप इसको ढंग से देख सकेंगे। ओके, सो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप जो है ये लॉन्च हुआ था 17 अक्टूबर को। इसका जो बेंचमार्क है वो आप देख सकते हैं, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI है। एंड इसके अगर हम एयूएम की बात करें तो एयूएम साइज या फंड साइज जो है वो इस म्यूचुअल फंड का काफ़ी छोटा है, ओनली 5,000 करोड़ का है। अगर मैं इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करूं आपके सामने, जो कि आपको दिख रहा है 0.58% है, बहुत ज़्यादा नहीं है मगर बहुत कम भी नहीं है। अगर हम इसके 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 5% आपको देखने मिल रहा है। एंड अगर मैं इसके 3 ईयर रिटर्न देखूँ तो 26% की आपको एनुअलाइज रिटर्न जो है वो देखने मिल रही है। अब क्योंकि इसको 5 साल नहीं हुए हैं तो इसकी 5 ईयर्स की रिटर्न अवेलेबल नहीं है। सो मैक्सिमम आप इसके 3 साल की रिटर्न जो है वो देख सकते हैं। चलिए, अब अगर मैं रिटर्न्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर मैंने इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता तो मेरे कितने पैसे बनते? ओके, सो मान लेते हैं कि हमने मात्र इसमें 5,000 रुपये की एसआईपी की और 5,000 की एसआईपी अगर मैंने शुरू की एंड अगर मैं मान लेती हूँ इसमें मुझे कितने, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, तो मान लेते हैं कि हमने इसको 3 ईयर्स दिए एंड ये 3 ईयर्स में 26% रिटर्न जो है इसने हमें कमा के दिए हैं। सो 26% इसके रिटर्न्स हो गए। ओके, सो आपके कितने पैसे बन जाएंगे आप देख सकते हैं। अगर मैंने इसमें 5,000 की एसआईपी अगर की इसमें और 26% के अगर रिटर्न्स बने तो 3 साल में मेरे पास कितने पैसे होंगे? 2,74,000 इतने पैसे मेरे पास हो जाएंगे अगर आप इसमें 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अगर मैंने इसमें लमसम पैसे डाले होते, मान लेते हैं हमने इसमें 1,00,000 रुपए की लमसम किया होता अगर इस म्यूचुअल फंड में, तो हमें रिटर्न है इस पे वो तो उतने ही मिलते। अगर आप एसआईपी करोगे, लमसम करोगे, रेट ऑफ रिटर्न से उतने ही 26% के। एंड 3 सालों के लिए अगर आपने उसमें पैसा लगाया था तो 1,00,000 आपके बन चुके होते ऑलमोस्ट 2,00,000 रुपए। ओके, सो ये आपके रिटर्न्स रहे हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। ओके, सो ये था मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड।
इसके बारे में हमने नंबर 1 इसके रिटर्न्स पढ़ लिए हैं। रिटर्न्स के बाद एक एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि अगर आप इसमें पैसे लगाते तो वो पैसे आपके 3 सालों में कितने बन जाते, उसकी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने सीख ली है। और इसके बाद चलते हैं इसके अल्फ़ा के ऊपर। सो अल्फ़ा जो है वो 6.65% है। अल्फ़ा का मतलब क्या होता है कि बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क से अगर हम कंपेयर करें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में तो उसने कैसे परफॉर्म किया है ये बताता है अल्फ़ा। तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। फिर बीटा है, बीटा का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, कितना वॉलेटाइल है, यानी कि मार्केट चढ़ेगी तो कैसे चढ़ सकता है म्यूचुअल फंड, कितना गिर सकता है अगर मार्केट गिरती है तो बीटा कम से कम रहे उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। देन आता है शार्प रेशो। शार्प रेशो का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न, की कम से कम रिस्क लेके हम कितने रिटर्न बना सकते हैं। सो ये है 1.43, ये भी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की तरफ हम आए तो उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल 250 इंडेक्स। ओके, सो ये इंडेक्स टाइप का फंड है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे हमारे निफ्टी के अंदर जो स्मॉल कैप टाइप के कंपनीज रहती हैं, 250 स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज इंडेक्स में जैसे उनकी वेटेज रहती है, बिल्कुल उसी टाइप के वेटेज आपको इस म्यूचुअल फंड में उन सारी कंपनीज की देखने मिलेगी। सो दिमाग जो है वो इतना इसमें नहीं लगाना है। इसके बाद आता है इसकी लॉन्च डेट, 6 सितंबर 2019 में बना था, ज़्यादा पुराना नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बेंचमार्क के बारे में। बेंचमार्क है इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स। ओके, सो ये हो गया इसका बेंचमार्क जिससे हम कंपैरिजन करते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस को। एयूएम बहुत बड़ा नहीं है, 788 करोड़ का है, छोटा सा, एक्सपेंस रेशो भी कम है क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स के हिसाब से ही चलना है, तो ये तो आप खुद से भी खरीद सकते हैं, आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं है, तब इसमें एक्सपेंस रेशो जो है कम है। लेकिन बहुत लोगों को डर लगता है खुद से मैनेज करने के लिए, इसीलिए लोग इस इंडेक्स फंड्स को भी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है इसके रिटर्न्स के बारे में। रिटर्न्स 58% है 1 ईयर की, 3 ईयर्स की 24% है। लंबे समय में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि इसके आपको जो रिटर्न्स हैं वो लंबे समय में नहीं देखने मिले क्योंकि फंड ही इतना पुराना नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं, यही कैलकुलेशन अगर मैं करूँ SIP मोड से, चलिए लमसम में कर लेते हैं। अगर 1 लाख रुपए आपने लगाए और 1 लाख रुपए लगाने के बाद अगर मेरे को 24% जैसे इस फंड ने दिया है तो 3 साल में मेरे 1,90,000 रुपीज़ बन जाएंगे। और अगर मैं SIP मोड से चुनूँ, सो SIP मोड में 5,000 रुपये मैंने लगाए 24% के साथ 3 साल में, तो मेरा पैसा 2,65,000 जो है वो बन जाएगा। सो ये आपके रिटर्न जो है वो देखने मिल रहे हैं। ओके, सो ये था सेकंड म्यूचुअल फंड। अब चलते हैं थर्ड म्यूचुअल फंड की तरफ। अच्छा, इसका अल्फा बीटा एंड शार्प रेशो क्यों नहीं है? इसका अल्फा बीटा शार्प रेशो इसलिए नहीं क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, तो ये इंडेक्स की तरह ही चलता है एग्जैक्टली, तो इसका अल्फा बीटा या शार्प रेशो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये तो बहुत पॉपुलर है, 24 फेब 2014 में बना था, काफ़ी पुराना है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स, और इसका बेंचमार्क जो है वो निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। ओके, इससे कंपैरिजन करेंगे, AUM बहुत अच्छा है 14,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशो 0.61% है। आपको रिटर्न जो है इसके 1 ईयर के 65%, बहुत ही शानदार, 3 ईयर्स में 38%, 5 ईयर्स की भी अवेलेबल है 34%, ओवरऑल 23%। तो क्यों ना हम 5 ईयर्स से कंपैरिजन करें। अगर मैं 5 साल से इसको कंपेयर करूं कि इसने हमें कितने कमा के दिए हैं, 35% से देखें, चलो 30% से देख लेते हैं। अगर 30% ठीक है 5 ईयर्स, अगर क्योंकि ओवरऑल इसकी कम भी है रिटर्न, तो अगर 30% भी इसने हमें एवरेज रिटर्न्स दे दिए, कंसिडरिंग आप 5 साल या 6 साल के लिए इन्वेस्टेड थे अभी तक, तो 5,000 के SIP 30% के हिसाब से, एंड टाइम मैं कर देती हूँ यहाँ पे 5 साल। सो 5 ईयर्स के लिए अगर आपने 3 लाख रुपए यहाँ लगाए होते तो आपका पैसा कितना बन जाता? ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज़ यहाँ पे आपके पैसे बन जाते। और अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, यही पैसा अगर आप 10 साल के लिए लगाते हैं मान लीजिए, है ना, और आपको 30%, चलिए 30% नहीं भी मिले, मान लेते हैं आपको मिल गए 24%, इतने अगर आपको रिटर्न्स मिल गए इस म्यूचुअल फंड में, ठीक है, SIP आपकी 5,000 की चल रही है, इतने अगर आपको रिटर्न्स मिल गए तो 10 सालों में आपका पैसा कितना बन जाएगा? 6 लाख आपने इन्वेस्ट किया और वो पैसा बन गया 25 लाख रुपए। ओनली 5,000 रुपीज़ की SIP जो है वो 10 सालों में इतना बड़ा पैसा जो है वो बन चुकी है। और अब हम चलते हैं
इसके अल्फ़ा की तरफ। सो अल्फ़ा इज़ 12%, बहुत ही अच्छा है बेंचमार्क से हम कंपेयर करें तो। जितना हाई उतना अच्छा। एंड बीटा जो है इसका 0.86 है। अगेन दैट मीन्स वॉलेटिलिटी कम है। एंड शार्प रेशो की बात करें तो 1.90 है। 1.90 में अगर इसका मतलब ये रिस्क फ्री रिटर्न जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बिना रिस्क लिए आप रिटर्न जो है वो बना रहे हैं। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन तीनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। मोतीलाल ओसवाल के वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, मगर उन सब में से जो 3 टॉप परफॉर्मिंग अच्छे म्यूचुअल फंड जो हैं वो ये हैं, और इनको आप कंसिडर एक बार कर सकते हैं। सो कंपनी अच्छी है, एएमसी अच्छी है, एंड हाल ही में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड इसके म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। बट आप जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर पूछें इसके बारे में बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। टूटेगा तो आपका और बढ़ेगा तो आपका। तो जब भी आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा ध्यान से, समझदारी से, अपनी खुद की रिसर्च से करें। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।